विधानसभा चुनाव में नलवा की सीट ऐसी है जहां पर भजनाल परिवार की साख दांव पर लगी हुई है। कुलदीप बिश्नोई ने पूरे चुनाव में सिर्फ एक सीट ही अपने हिस्से में मांगी है और उस सीट नलवा पर उन्होंने अपने खासम खास रणधीर पनियार को चुनाव लड़ाया है। रणधीर पनियार चुनाव में बड़ी मजबूती से डटे हुए हैं। उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल मान हैं, जिन्होंने संपत सिंह से सीट छीनकर अपने सेटिंग के जरिए टिकट हासिल कर ली और अब वो चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत बता रही है कि नलवा की सीट के ऊपर अनिल मान की जीत की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि 5 कारण ऐसे हैं जो अनिल मान की जीत का बंटाधार करते हैं और उनकी हार का प्रबंध करते हैं। वो 5 कारण कौन से हैं जिनके चलते अनिल मान के लिए इस चुनाव में जीत हासिल करना मुमकिन नज़र नहीं आता है। आइए इन कारणों को जानने के लिए इस खरी खबर को आप जरूर देखिए। अनिल मान कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ सेटिंग करके टिकट जरूर ले आए हैं, लेकिन नलवा के समीकरण, नलवा की सियासत साफ तौर पर इशारा कर रही है कि अनिल मान के लिए जीत का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। जाहिर सी बात है, नलवा हलके के पॉलिटिक्स में बड़े बड़े नेताओं को नकारने का काम किया है। यहाँ पर चंद्रमोहन को यहाँ पर हार मिली थी, यहाँ पर संपत सिंह को भी हार मिली। संपत सिंह पहली बार विधायक बने, दूसरी बार उनको मौका नहीं मिला और अब संपत सिंह की टिकट कट गई है। ऐसे में अनिल मान कैसे इस सीट पर जीत पाएंगे, ये बेहद पेचीदा सवाल है। पहला कारण जो अनिल मान की जड़ों में बैठता है वो है यहाँ के सामाजिक समीकरण। सामाजिक समीकरण बताते हैं कि लोकसभा के चुनाव में भी यहाँ तमाम विरोध के बावजूद, तमाम नेगेटिविटी के बावजूद बीजेपी महज 2000 वोटों से पीछे रही थी। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में ना तो वैसा माहौल है, ना बीजेपी प्रति नेगेटिविटी है और रणधीर पनियार के लोकल चुनाव लड़ने के चलते वो इस सीट पर जीत के मजबूत दावेदार हैं। रणधीर पनियार के लिए साफ तौर पर जो माहौल बन रहा है वो माहौल बता रहा है कि यहाँ पर वोट बैंक के हिसाब से भजनाल परिवार का लगभग 30,000 वोटों का लामबंद होना उनको फ़ायदा दे रहा है और यही वजह है कि रणधीर पनियार के लिए जीत के दरवाजे खुलते हैं। रणधीर पनियार को भजनाल परिवार के वोट बैंक का मजबूत सहारा मिल रहा है, जो साफ तौर पर अनिल मान के लिए खतरे की घंटी बजाता है। यानी अनिल मान के पास अपना कोई वोट बैंक नहीं है, जबकि रणधीर पनियार के पास भजनाल परिवार का 30 से 35,000 का मजबूत वोट बैंक मदद के लिए खड़ा है। कारण नंबर 2, शहर। हिसार शहर के जो 4 हिस्से नलवा हलके में लगते हैं, उन हलकों में बीजेपी का मजबूत वोट बैंक है, बीजेपी का मजबूत जनाधार है और लोकसभा चुनाव में भी यहाँ बीजेपी को लीड मिली थी। इस बार के चुनाव में भी इन चारों ही पोर्शन में बीजेपी के प्रत्याशी रणधीर पनियार को लीड मिलेगी और यहाँ पर अनिल मान को बढ़त नहीं मिलेगी, जिसके चलते वो फंस जाएंगे और जाट बेल्ट में उनको लीड काटनी पड़ेगी। यानी अनिल मान के पास में वो शहर का फिगर नहीं है, वो शहर के वोट नहीं है जो उनको बढ़त दिलाने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। यानी अनिल मान शहर में भी फंस रहे हैं। अनिल मान के साथ में कांग्रेस के नेता भी नहीं हैं। जी हाँ, अनिल मान को भीतरघात का सामना भी करना पड़ रहा है। बेशक से संपत सिंह ने मजबूरी में नाम वापस लेकर उनके मंच को साझा किया है, लेकिन ये हकीकत है कि संपत सिंह के 90% जो फॉलोअर्स हैं, जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो नहीं चाहते कि अनिल मान जीते और वो अंदर खाते अनिल मान का विरोध कर रहे हैं। यही वजह है कि अनिल मान के लिए ये जीत का रास्ता आसान नज़र नहीं आता है। 5वां कारण है जेजेपी के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी। वीरेंद्र चौधरी 2019 में भी चुनाव लड़े थे। वो 2019 में अगर रणधीर पनियार चुनाव नहीं जीते थे तो वीरेंद्र चौधरी के कारण नहीं जीते थे, क्योंकि वीरेंद्र चौधरी ने 20,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे और उसी वजह से रणधीर पनियार को जाट वोट नहीं मिले थे और वो चुनाव हार गए थे। उसमें जाट वोट जहाँ पर रणधीर पनियार के साथ में लामबंद होने चाहिए थे बीजेपी के खिलाफ, वहीं पर अब हालात बदल गए हैं, क्योंकि अब नॉन जाट वोट बैंक पूरी तरह से बीजेपी के साथ, रणधीर पनियार के साथ और बिश्नोई परिवार के साथ में खड़ा है। यही वजह है कि 80% नॉन जाट वोट इस समय रणधीर पनियार को मिल रहे हैं, जो रणधीर पनियार की जीत को पक्का करते हैं और अनिल मान की हार के ऊपर पूरा ठप्पा लगाने का काम करते हैं, माहौल बनाने का काम करते हैं। जाट वोटर भी इस बार 5 जगह बट रहे हैं, क्योंकि अपने खुद के गांव और आसपास के इलाके में रणधीर पनियार का अपना समर्थक, अपने रिश्तेदारियों में, अपने भाईचारे में, गांव में और गुहांड में जाट वोटरों की एक मजबूत संख्या है। ये मजबूत संख्या उनके साथ में खड़ी है, यानी जाट वोटरों का एक मुश्त समर्थन भी अनिल मान को नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ इस बार भी वीरेंद्र चौधरी जेजेपी के टिकट पर मजबूती से खड़े हुए हैं
उन्होंने असरदार रैली के जरिए दिखा दिया कि वो चुनाव मैदान में तीसरे प्रत्याशी के तौर पर खड़े हैं और वो सीधा नुकसान अनिल मान को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यानी जितने ज़्यादा वोट वीरेंद्र चौधरी लेंगे उतना ही नुकसान अनिल मान को होगा और वो अनिल मान की जड़ों में बैठने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि इस सीट के ऊपर जो समीकरण बन रहे हैं वो किसी भी तरह से इस बात की गवाही नहीं देते हैं कि अनिल मान यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे और रणधीर पनियार चुनाव हार जाएंगे। नलवा हलके के गांव के समीकरण भी बताते हैं कि बेशक से जाट बहुल गांव में रणधीर पनियार की बजाय अनिल मान को कुछ लीड मिल सकती है, लेकिन उन गांव के अंदर भी नॉन जाट वोट बैंक पूरी तरह से रणधीर पनियार के साथ में लामबंद है, जिसके चलते जिन 15-20 गांव में अनिल मान को लीड मिलेगी वहां भी हार जीत का अंतर बेहद कम रहेगा, जबकि गैर जाट वोटरों वाले गांव के अंदर रणधीर पनियार को एक तरफा समर्थन मिलेगा और उस लीड को काटना अनिल मान के लिए मुश्किल रहेगा। यानी हिसार शहर की लीड, मंगाली बेल्ट की लीड, बिश्नोई भूल गाँवों की लीड, ब्राह्मण वोटरों वाले गांव की लीड, ये सारी लीड मिलाकर रणधीर पनियार की जीत को कन्फर्म करते हैं और अनिल मान की हार के ऊपर मोहर लगाने का काम करते हैं। नलवा हलके के चुनाव परिणाम को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। नलवा हलके में अनिल मान की जीत के कितने चांस हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। नलवा हलके में रणधीर पनियार की जीत के कितने आसार हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।